बड़ी खबर प्रयागराज से, जहां माफिया अतीक अहमद को एमपी एमएलए कोर्ट में आज पेश किया जाएगा। अतीक अहमद को उमेश पाल अपहरण मामले में कोर्ट में पेश किया जाएगा। अतीक के साथ ही उसके भाई अशरफ को भी पेशी के लिए बरेली जेल से प्रयागराज लाया गया है। दोनों पर 2005 में हुए बीएसपी विधायक राजू पाल हत्या मामले के गवाह उमेश पाल का अपहरण करने का आरोप है। उमेश पाल का अपहरण 2006 में किया गया था, लेकिन इस पर मामला 2007 में प्रयागराज के धूमनगंज में दर्ज हुआ था। अब इसी मामले में कोर्ट में पेश होने के लिए माफिया अतीक अहमद को साबरमती जेल से और अशरफ को बरेली जेल से प्रयागराज लाया गया है। तो दो तस्वीरें आपके सामने हैं। उमेश पाल अपहरण मामले में प्रयागराज की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट सुबह 11 बजे फैसला सुनाएगा। उमेश पाल अपहरण केस में स्पेशल जज एमपी एमएलए कोर्ट डॉक्टर दिनेश चंद्र शुक्ल फैसला सुनाएंगे। कोर्ट ने सुनवाई पूरी होने के बाद 17 मार्च को फैसला सुरक्षित कर लिया था। अपहरण मामले में आज अतीक अहमद को स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट में पेश किया जाएगा। अतीक अहमद को गुजरात के साबरमती जेल से कल ही लाया गया है। वहीं इसी मामले में अतीक का भाई अशरफ भी नामजद है, जिसे पेशी के लिए बरेली जेल से प्रयागराज लाया गया। तो दो तस्वीरें आपके सामने हैं और आज सुबह 11 बजे फैसला आने की उम्मीद है। अतीक अहमद को कोर्ट में पेश किया जाएगा और 100 से ज्यादा मामलों में वांछित, लेकिन अतीक अहमद, अगर आज सजा का ऐलान होता है तो ऐसा पहला मामला होगा जिसमें अतीक अहमद को सजा होगी। अतीक अहमद जुर्म की दुनिया का ऐसा नाम, जिसने जुर्म की ऐसी किताब लिखी कि आप पन्ने पलटते जाइए, किताब खत्म ही नहीं होती है। और उसका भाई अशरफ, जो कि हर गुनाह में उसका बराबर का भागीदार रहा। कल हमने देखा कि किस तरीके से उसको गुजरात की साबरमती जेल से प्रयागराज लाया गया। प्रयागराज ये वो इलाका जहां पर उसकी हुकूमत थी। और इस वक्त मेरे सहयोगी मानव मेरे साथ लाइव मौजूद है उमेश पाल के घर से। सीधे उनके पास हम चलते हैं। मानव, क्योंकि आज काफी अहम दिन है और उमेश पाल के परिवार वाले कह रहे हैं कि उसको फांसी होना चाहिए, तभी उनको शांति मिलेगी। आप बताइए कि इस वक्त क्या व्यवस्था घर के बाहर की गई है और उमेश पाल के परिवार का क्या कहना है, क्योंकि अपहरण से जुड़ा हुआ ही ये मामला है उनके। देखिए, अभी तकरीबन 7:30 बजे का समय है। इस वक्त हम उमेश पाल के घर के बाहर हैं और ये वही घर है जिसमें उमेश पाल की पत्नी जया और उनकी मां शांति देवी रहते हैं। धूमनगंज का इलाका है और ये इलाका हमेशा से बहुत ही संवेदनशील रहा है और यहाँ पर तमाम तरीके की वारदात पहले भी होती रही है। लेकिन अगर आप अभी तस्वीर देखेंगे तो आपको तस्वीरों में दिखाई पड़ेगा कि प्रयागराज पुलिस के करीब 2 दर्जन से ज़्यादा पुलिसकर्मी यहाँ पर तैनात हैं, जो गेट के बाहर खड़े हुए हैं, गली के बाहर खड़े हुए हैं और घर के अंदर करीब 300 से 400 गज में पूरा मकान बना हुआ है। तो आप अंदर भी देख पाएंगे कि पुलिसकर्मी पूरे घर में तैनात हैं। फिलहाल परिवार अभी घर से बाहर नहीं निकला है। हमारी कोशिश ये है कि देश के नंबर 1 न्यूज़ चैनल न्यूज़ 18 इंडिया पर उमेश पाल के परिवार से आपकी बात कराएं, उनका दर्द क्या है वो आपको सुनवाएं, क्योंकि जया पाल जो उमेश पाल की पत्नी है और विधवा है, उनका ये कहना है कि अतीक को भी पता लगे कि मौत क्या होती है, इसलिए उसको फांसी की सज़ा ज़रूर होनी चाहिए। अशरफ को भी फांसी की सज़ा होनी चाहिए। लगातार परिवार उम्र कैद से ज़्यादा फांसी की सज़ा को तरजीह दे रहा है, क्योंकि अतीक अहमद जेल में रहकर भी अपने गैंग को ऑपरेट करता है। ऐसे में परिवार की मांग ये है कि अगर फांसी की सज़ा नहीं होती है तो भविष्य में उमेश पाल के जो छोटे छोटे बच्चे हैं या बाकी जो परिजन हैं, उनका भविष्य भी खतरे में पड़ता हुआ दिखाई देता है। जी, और ये बेहद अहम दिन है आज अतीक अहमद के लिए, अतीक अहमद के भाई अशरफ के लिए, क्योंकि आज विशेष अदालत जिस तरह से फैसला सुनाने वाली है ये बहुत अहम है। सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किए गए हैं और चारों तरफ जिस तरह से लगातार चर्चा हो रही है कि वो अतीक अहमद जिसके आतंक के बारे में, जिसके कारनामों के बारे में लगातार लोग प्रयागराज और आसपास के इलाके में पूरे उत्तर प्रदेश में सुना करते थे, आज पहली बार ऐसा होने जा रहा है जब अतीक अहमद को जिंदगी में कोर्ट से पहली बार सजा सुनाई जाएगी। क्योंकि व्यक्तिगत तौर पर उस पर 100 से भी ज्यादा मामले हैं, कई हत्या के मामले हैं, रंगदारी के मामले हैं, फिरौती के मामले हैं, अपहरण के मामले हैं। उसके साथ ही साथ अतीक अहमद के भाई अशरफ पर भी कई मामले, और उन्हीं में से एक साल 2005 का राजू पाल हत्याकांड, जिसमें मुख्य गवाह उमेश पाल, और उमेश पाल के अपहरण को लेकर के खुद उमेश पाल ने साल 2006 में मामला दर्ज करवाया था। सुनवाई लंबी चलती रही और पिछले महीने इसी सुनवाई के बाद उनकी हत्या कर दी गई थी। लेकिन अब अपहरण मामले में आने वाला है आज फैसला, जो होगा अतीक अहमद की जिंदगी में पहली बार सुनाया जाने वाला उनके खिलाफ कोर्ट का कोई बड़ा फैसला।
आज खत्म होगा 17 साल का इंतजार। माफिया अतीक अहमद के खात्मे का काउंटडाउन। आ गई फैसले की घड़ी, कोर्ट पर टिकी सबकी नजर। अतीक अहमद गैंग को मिट्टी में मिलाने की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। अतीक और उसके गैंग का अब कानून पूरा हिसाब किताब करने वाला है। 17 साल पुराने उमेश पाल अपहरण केस में प्रयागराज की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट में अतीक और उसके भाई अशरफ की आज पेशी होनी है। अगर कोर्ट इस मामले में अतीक और अशरफ को दोषी करार देता है तो दोनों भाइयों को पहली बार किसी मुकदमे में सजा मिलेगी। इसी मुकदमे की सुनवाई से लौटते वक्त 24 फरवरी को उमेश पाल की हत्या कर दी गई थी। हालांकि हत्या से पहले इस केस में उमेश पाल की गवाही हो चुकी थी। हालात ऐसे हो गए कि गुजरात की साबरमती जेल में बंद माफिया अतीक अहमद को प्रयागराज लाया गया। एक माफिया डॉन जिसकी दहशत से कभी पूर्वांचल कांपता था, वो प्रयागराज आने से थर-थर कांप रहा था। लेकिन आज उसी माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को कोर्ट में पेश होना है। अब किस मामले में अतीक अहमद की कोर्ट में पेशी होने वाली है, पहले उसे जानते हैं। 25 जनवरी 2005 को हुए बीएसपी विधायक राजू पाल हत्याकांड में उमेश पाल मुख्य गवाह थे। गवाही से रोकने के लिए 28 फरवरी 2006 को उमेश पाल का अपहरण हुआ था, जिसके बाद उमेश पाल ने कोर्ट में अपने बयान बदल दिए थे। अपहरण कर जबरन बयान दिलवाने के मामले में उमेश पाल ने 1 साल बाद 2007 में प्रयागराज के धूमनगंज थाने में अतीक अहमद, अशरफ और दिनेश पारसी पर मामला दर्ज करवाया। उमेश पाल अपहरण केस में स्पेशल जज एमपी एमएलए कोर्ट डॉक्टर दिनेश चंद्र शुक्ल फैसला सुनाएंगे। कोर्ट ने सुनवाई पूरी होने के बाद 17 मार्च को इस मामले पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। हालांकि जिस उमेश पाल के अपहरण मामले में कोर्ट फैसला सुनाएगी, उसकी हत्या 24 फरवरी 2023 को ही कर दी गई। विधायक राजू पाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल और उनके 2 सुरक्षा कर्मियों संदीप निषाद और राघवेंद्र की 24 फरवरी 2023 को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में उमेश पाल की पत्नी ने धूमनगंज थाने में पूर्व सांसद अतीक अहमद, उसके भाई अशरफ, पत्नी शाइस्ता परवीन, 2 बेटों अतीक के साथी गुड्डू मुस्लिम, गुलाम मोहम्मद और 9 अन्य साथियों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया था। इस मामले में अतीक एंड फैमिली की मुश्किलें लगातार बढ़ी हुई हैं। अतीक अहमद को साबरमती जेल से तो उसके भाई अशरफ को बरेली जेल से प्रयागराज लाया गया। अतीक का एक बेटा असद फिलहाल फरार है, जबकि 2 नाबालिग बेटों को पुलिस ने बाल सुधार गृह भेज दिया है। वहीं माना जा रहा है कि उमेश पाल अपहरण कांड में अतीक अहमद को आजीवन कारावास या मृत्यु दंड तक की सजा मिल सकती है। तो आज का दिन वो है जो प्रयागराज के इतिहास में सुनहरे अक्षरों से लिखा जाएगा, क्योंकि अतीक अहमद जिसका दशकों से यहाँ पर आतंक चलता रहा था, आज कोई ऐसा केस है जिसमें पहली बार उसे सजा सुनाई जाएगी। मैं जेल के बाहर की तस्वीर दिखा दूं, यहाँ पर भी पुख्ता इंतजाम पूरे किए गए हैं। जो जवान है वो तैनात हैं और अभी क्योंकि समय ज्यादा नहीं है तो इसीलिए यहाँ पर इतनी सिक्योरिटी आपको दिखाई दे रही है। लेकिन मैं मानव का रुख करूंगी, क्योंकि मानव उमेश पाल के घर पर मौजूद हैं और बताया ये जा रहा है कि उमेश पाल के घर पर सिक्योरिटी टाइट कर दी गई है। मानव जरा तस्वीरें दिखाइए, क्योंकि उमेश पाल के घर के बाहर सिक्योरिटी टाइट कर दी गई है और ये बनता भी है। जब उमेश पाल का अपहरण पहले किया गया, इसी मामले में आज सजा सुनाई जाएगी, और दूसरा कि दिन दहाड़े हत्या कर दी गई, कहीं ना कहीं परिवार को भी खतरा हो सकता है। बने थे और उनकी हत्या कर दी गई। बिल्कुल सपना परिवार को खतरा हो सकता है, इसीलिए यहाँ पर पीएसी के जवान तैनात किए गए हैं, प्रयागराज पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं। और आप देखिए, हम आपको ये इलाका दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये उमेश पाल का घर है और यहाँ से छोटी सी संकरी सी गली जाती है जो पीछे की तरफ एक रास्ता जाता है। तो अभी परिवार अभी अंदर ही है, वो बात नहीं करना चाहते, जैसा हमको पुलिस की तरफ से जानकारी दी गई है। लेकिन हमारी कोशिश ये है कि उमेश पाल का परिवार न्यूज़ 18 इंडिया के कैमरे पर आए और अपना दर्द बताए, क्योंकि जिस तरीके से उन लोगों ने 16 से 17 साल इंतजार किया है और उस इंतजार के बाद उनको न्याय मिलना था अपहरण मामले में, लेकिन न्याय नहीं मिला। न्याय से पहले ही एक मां ने, एक पत्नी ने अपने बेटे को खो दिया, उमेश पाल को खो दिया, पिछले महीने उनकी हत्या कर दी गई। तो अब ये सोचिए कि जिस मामले में न्याय मिलना है वो अपहरण का मामला है और आज अतीक अहमद और अशरफ अहमद को सजा सुनाई जाएगी, लेकिन अब वो व्यक्ति दुनिया में ही नहीं है जिसका अपहरण किया गया था। तो न्याय में भी देरी हुई है। परिवार को उम्मीद ये है कि फांसी की सजा सुनाई जाए, लेकिन जिन धाराओं में ये मामला दर्ज हुआ है उसमें अधिकतम सजा उम्र कैद है। तो ऐसे में अब देखना ये होगा कि कोर्ट क्या कहता है, क्योंकि अतीक और अशरफ इन्हीं गलियों में एक तरीके से खूंखार कुख्यात हो गए थे और ये वही पश्चिमी इलाहाबाद का इलाका है जहां पर अतीक ने अपना वर्चस्व बनाया। उसके बाद समय के साथ साथ वो फलता फूलता गया और
उसने राजू पाल और उसके बाद उमेश पाल को अपना शिकार बनाया, ऐसे आरोप अतीक अहमद और अशरफ अहमद पर लगे हैं। तो फिलहाल यहाँ पर सिक्योरिटी पूरी तरह से टाइट है। पीएसी की करीब 2 दर्जन से ज्यादा जवान उमेश पाल के घर की चारों तरफ तैनात हैं, क्योंकि सुरक्षा का भी मामला है। और तकरीबन 11 बजे के आसपास उमेश पाल माफ कीजिएगा अतीक अहमद और अशरफ अहमद की कोर्ट में पेशी है, उसके बाद फैसला आएगा। तो तब तक ये सुरक्षा के कड़े इंतजाम यहाँ पर रहेंगे। हमारी कोशिश ये है कि हम उमेश पाल के पीड़ित परिवार से बात करें, उनकी पत्नी जया से बात करें और उनकी मां शांति देवी से बात करें, क्योंकि लगातार वो लोग ये कह रहे हैं कि फांसी की सजा नहीं हुई तो ये व्यक्ति आने वाले समय में बाकी बचे हुए लोगों के लिए भी जान का खतरा बन सकता है। उधर कोर्ट का फैसला आने से पहले की आखिरी रात अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ के लिए बेहद मुश्किल रही। पुलिस सूत्रों के मुताबिक अतीक अहमद को बेहद हाई सिक्योरिटी सेल में रखा गया और उस पर कई सीसीटीवी कैमरों से निगरानी रखी गई। इस दौरान अतीक के चेहरे पर रात भर तनाव भी रहा। वो बेहद कम समय के लिए सो पाया और उसकी रात घबराहट में ही बीती। तो ये हम आपको बता रहे हैं कि कैसे उसकी पहली रात गुजरी। वो प्रयागराज जहां पर अतीक का आतंक हुआ करता था, लेकिन अब वो डर में है। और सुबह जब 11 बजे पेशी होगी, फैसला अगर आता है उमेश पाल अपहरण मामले में, तो ऐसा पहला मामला होगा जिसमें उसको सजा का ऐलान होगा। इधर उमेश पाल मर्डर केस का आरोपी गैंगस्टर अतीक अहमद गुजरात की साबरमती जेल से उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की नैनी जेल पहुंच गया। इसी जेल में उसका बेटा भी बंद है और उसके भाई अशरफ को भी पुलिस बरेली जेल से प्रयागराज लेकर पहुंच चुकी है, जिसके बाद दोनों को 2006 में हुए उमेश पाल अपहरण मामले में कोर्ट में पेश किया जाएगा। लेकिन अतीक अहमद के प्रयागराज की नैनी जेल पहुंचने से पहले ही वहां सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए। जेल के बाहर का पूरा इलाका छावनी में तब्दील कर दिया गया। चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवान तैनात कर दिए गए। इसी दौरान शाम करीब 5:30 बजे कड़ी सुरक्षा के बीच अतीक अहमद को लेकर पुलिस का काफिला नैनी जेल पहुंचा। अतीक को पुलिस ने एक बड़ी गाड़ी में बैठा रखा था। ये वो अतीक की गाड़ी है। अतीक इस गाड़ी में मौजूद है। अतीक अहमद गुजरात की साबरमती जेल में बंद था, जिसे लाने के लिए एक रोज पहले यानी 26 मार्च को यूपी एसटीएफ के अधिकारी और 30 हथियारबंद जवान अहमदाबाद पहुंचे और उसी दिन शाम करीब 4 बजे तक गुजरात पुलिस से अतीक अहमद की कस्टडी ले ली। इसके बाद उसे साबरमती जेल से बाहर लाया गया और फिर उसे गुजरात से उत्तर प्रदेश के प्रयागराज लाने के लिए एक वैन में बैठा दिया गया। लेकिन पुलिस की वैन में बैठने के दौरान अतीक अहमद ने अपनी हत्या का शक जताया। इसके बाद पुलिस की गाड़ी में अतीक का गुजरात के साबरमती से यूपी के प्रयागराज तक का सफर शुरू हुआ। अतीक को लेकर पुलिस का काफिला साबरमती से 26 मार्च को शाम करीब 5:40 पर निकला। इसके बाद शाम 6:20 पर काफिला गांधीनगर पहुंचा, जबकि रात करीब 9 बजे राजस्थान के उदयपुर के एक पेट्रोल पंप पर काफिले को रोका गया। ये पहली बार था जब अतीक अहमद को प्रयागराज ले जा रही पुलिस का काफिला रुका था। हालांकि थोड़ी देर बाद उदयपुर में ही एक बार फिर पुलिस को रुकना पड़ा था, जहां पुलिस का काफिला 15 मिनट से ज्यादा देर तक रुका रहा। बाद में एक बार फिर यूपी एसटीएफ की टीम अतीक को लेकर प्रयागराज के लिए निकली, लेकिन राजस्थान के कोटा पहुंचने पर पुलिस को थोड़ी देर के लिए फिर रुकना पड़ा और उस दौरान पुलिस के हथियारबंद जवान अतीक की गाड़ी को घेर कर खड़े रहे। बाद में एक बार फिर यूपी एसटीएफ की टीम उसे लेकर निकल पड़ी। सुबह करीब 7 बजे अतीक को लेकर पुलिस की गाड़ी मध्य प्रदेश के शिवपुरी पहुंची। इस दौरान अतीक को भी बाहर उतारा गया। करीब 8:45 पर यूपी के झांसी में अतीक की गाड़ी दाखिल हुई। झांसी से होते हुए पुलिस उसे लेकर दोपहर करीब 12 बजे जालौन पहुंची, जहां गाड़ियों में पेट्रोल भरवाने के लिए एक बार फिर काफिले को रोकना पड़ा। अतीक अहमद जिस गाड़ी में मौजूद है, तमाम हथियारबंद जवानों ने इस गाड़ी को चारों तरफ से घेर लिया है। लेकिन इसके बाद पुलिस की गाड़ियां अतीक को लेकर तेजी से आगे बढ़ गईं। दोपहर 12:45 पर बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर अतीक की गाड़ी पहुंची और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच अतीक की गाड़ी तेजी से बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर दौड़ने लगी और फिर हमीरपुर होते हुए अतीक को लेकर पुलिस का काफिला चित्रकूट पहुंचा, जहां दोपहर करीब 3:30 बजे रेलवे क्रॉसिंग पर पुलिस को एक बार फिर रुकना पड़ा। इस दौरान अतीक की गाड़ी के आसपास हथियारबंद जवान तैनात दिखे। जिस तरह से गाड़ी में अतीक को रखा गया है, यहाँ पर सुरक्षा में तमाम मुस्तैद जवानों की भी मौजूदगी, लेकिन रेलवे क्रॉसिंग पर यहाँ पर गाड़ी रोकनी पड़ी है। हालांकि थोड़ी देर बाद चित्रकूट से पुलिस का काफिला निकला और करीब 4:30 बजे प्रयागराज की सीमा में दाखिल हुआ। वहां से करीब 1 घंटे के बाद अतीक को लेकर एसटीएफ की टीम नैनी जेल पहुंच गई। अहमदाबाद से एसटीएफ की टीम रविवार की शाम 6 बजे निकली थी, जो सोमवार शाम 5:30 बजे प्रयागराज के नैनी जेल पहुंची। मतलब पुलिस ने 1270 किलोमीटर का सफर 23.5 घंटे में पूरा किया। बेहद कड़ी सुरक्षा में अतीक अहमद को यूपी पुलिस की टीम साबरमती जेल से प्रयागराज ले आई है। अतीक अहमद को प्रयागराज की नैनी सेंट्रल जेल में रखा गया है। आपको बताते हैं कि जेल के अंदर सुरक्षा